ऊर्जा गलत प्रभाव तब डालती है जब आप टोटली ही नकारात्मक चल रहे हो। अगर आपके पास कवच है, गुरु मंत्र है, आप दीक्षित हो तो फिर पावर गलत नहीं जाएगी आपकी, जो ऊर्जा वो गलत नहीं आएगी। सबसे पहले तो कई ये पता ही नहीं होता कि ऊर्जा है क्या। उनको तो केवल इतना पता होता है कि हमें शक्ति का मंत्र मिला है, हमें शक्ति को बुलाना है। लेकिन असली ऊर्जा है क्या, राशि ऊर्जा का हम इस्तेमाल। अगर आपकी ऊर्जा रहेगी तो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा आपके शरीर में। तो वो सारा ऊर्जा के तो खेल है। अगर कोई बंदा पूजा करता है तो सबसे उनको क्या करना चाहिए, अगर आप आह्वान कर रहे हो तो आह्वान के बाद विसर्जन जरूर करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से तंत्र के इस नए एपिसोड में, जहां हम तंत्र के एक और अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो तंत्र अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है। तंत्र को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो आज तंत्र के एक और अध्याय के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है ऊर्जा। अब तंत्र साधना में ऊर्जा का कितना महत्व है, ऊर्जा क्यों ज़रूरी है और ऊर्जा क्या है, इन सब के बारे में हमें बताने के लिए आज हमारे साथ हैं तांत्रिक अनिल भारद्वाज जी, जिनसे हम जानेंगे कि तंत्र में ऊर्जा का क्या महत्व है। कई साधक साधना के समय ऊर्जा को बुला लेते हैं, लेकिन उससे कैसे डील करनी है, कैसे उसे बुलाना है, कैसे उसे भेजना है, इन सब के बारे में आम साधक को नहीं पता होता। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि तंत्र में ऊर्जा का क्या महत्व है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक है जी, आप बताइए। तो सर आज हम ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो तंत्र करते समय ऊर्जा को बुला तो लेते हैं, लेकिन फिर उसे कैसे उसे वापस भेजना है, उन सब के बारे में उन्हें नहीं पता होता। जी। मतलब मुझे भी नहीं पता कि ऊर्जा एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि कई लोग ऊर्जा को, शक्तियों को सेम मान लेते हैं। तो सर बेसिकली मतलब अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर ऊर्जा एक्चुअल में होती क्या है? एक्चुअली ऊर्जा जो है, ऊर्जा का ही सारा महत्व होता है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन साधना लाइन में ऊर्जा का जो महत्व है वह सबसे बड़ा है कि जो आप जाप करते हो, जाप द्वारा जो आपकी ऊर्जा बनती है उसका सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। अच्छा। ठीक है, जिसमें शक्ति अलग होती है और ऊर्जा अलग होती है। ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? हाँ। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न जो होती है वो आपके शरीर से ही उत्पन्न होती है, आपकी भावनाओं से उत्पन्न होती है ऊर्जा, जिसको आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। जब तक आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा तो आप शक्ति को नहीं बुला सकते हो। अच्छा, मतलब शक्ति और ऊर्जा वैसे डिफरेंट डिफरेंट होती है ना? डिपेंड होती है। तो सर ये ऊर्जा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड से होती है? जी हाँ। अच्छा, तो सर जैसे मतलब ऊर्जा को बुलाने का क्या प्रोसेस होता है कि जैसे हम कोई साधना करने बैठता है तो उस टाइम पे हम ऊर्जा को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसे बुला सकते हैं, उसका कोई प्रोसेस होता है? देखो, ऊर्जा का सबसे बड़ा जो महत्व होता है, अभी हैंडली मेरे पास एक केस आया था इसी तरीके का अच्छा। कि उसने साधना में बैठ गया, लेकिन उसको कोई पता ही नहीं था कि मुझे बैठना तो है, मैं जाप भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ऊर्जा बनेगी कहाँ से अच्छा। और कैसे मैं शक्ति को प्राप्त करूँ। तो बैठ तो गया, लेकिन उसने हर जगह में अपनी गलतियाँ ही करी। सबसे पहले तो उसके पास गुरु का मार्गदर्शन नहीं था। दूसरा, उसने माला जाप करना शुरू किया। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम आसन में बैठते हैं, आसन में बैठने का एक मंत्र होता है जो गुरु प्रदत्त होता है, गुरु द्वारा मिला हुआ होता है, तो उसमें आसन में बैठा जाता है। और जब भी हम गुरु का ध्यान करते हैं तो हमें एक ऊर्जा का आभास होता है। अच्छा। गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र से हमारी ऊर्जा बनती है। जब वो ऊर्जा हमें बनती है तो वही ऊर्जा हमें आभास कराती है कि हम किसी शक्ति का आह्वान इस मंत्र से करेंगे, तो जो मंत्र गुरु का दिया हो तो उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी सबसे पहले गुरु क्या देता है? गुरु मंत्र। ठीक है, तो उसके पास गुरु मंत्र तो था नहीं, वो अपने मन से बैठ गया। और जब गुरु मंत्र ही नहीं है तो आपकी ऊर्जा बनेगी कैसे? हालांकि एक नॉर्मल इंसान के पास भी ऊर्जा होती है, ठीक है, लेकिन उसको समझना मुश्किल है। हाँ, वही ना, मैंने जैसे बताया था कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो मतलब ऊर्जा को या तंत्र को समझने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब हाँ, तो समझ नहीं पाते हैं। उसने भी किया। अब बैठ तो गया, लेकिन कोई पता ही नहीं उसको कि ऊर्जा क्या होती है। मंत्र में शक्ति को बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा? दूसरा, मंत्र जागृत करना। अब मंत्र जागृत कैसे होगा? उसमें कौन सी ऊर्जा है आपकी? ना आपकी ऊर्जा काम कर रही है। जब आपने ईश्वर का नाम मिले तो ऊर्जा कहाँ से बनेगी? जिस तरह की आपकी भावना होगी, आपकी भावना में उस तरह की ऊर्जा उत्पन्न होगी।
ठीक है ना। बिल्कुल अब सही। ऊर्जा भी कंट्रोल की जाती है। अच्छा। सपोजली आपका मंत्र पावरफुल है, आप बैठ गए हो तो उसकी ऊर्जा की भी एक सीमा होती है। अच्छा। सपोजली आपने एक प्लग लगाया है, उसमें 400 वोल्टेज है, ठीक है। आपने अचानक उंगली रख दी तो शॉर्ट करेगा, बिल्कुल। तो नुकसान तो होगा ही होगा। अगर आपने उस पे बटन लगाया हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसी हिसाब से बल्ब जलेगा, हुँ। ठीक है। तो सेम ऊर्जा का प्रभाव भी होता है, तो गुरु मंत्र से प्रभाव जो बनती है ऊर्जा, वो हमारी रक्षा करती है। अच्छा, तो हम ऊर्जा को कंट्रोल भी कर सकते हैं ना? तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि ना शक्तियों में, तो हमने आपसे पहले भी बात की थी कि शक्तियों को जब हम बुलाते हैं, साधना करते हैं शक्तियों की, तो उस टाइम पे हमें गुरु की ज़रूरत होती है, ठीक है? लेकिन ऊर्जा को बुलाने में भी गुरु की ज़रूरत होती है। बता तो रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक ईश्वर पॉइंट होता है। हाँ, समझो, पावर के लिए पावर आ कहाँ से रही है? पावर हाउस से। पावर हाउस से नहीं, तो सेम ऊर्जा भी है। आपकी ऊर्जा बनेगी कहाँ से? उसके लिए आपको अपनी पावर को तेज करना पड़ेगा। जो हमारी सोचन शक्ति होती है, ठीक है, हमारे विचार हैं, ठीक है, इनसे हमारी ऊर्जा का संचार होता है नॉर्मली। अच्छा, आप यहाँ पे भी बैठे हो, बात ये भी तो एक ऊर्जा का ही प्रभाव है आपका, ठीक है ना। बिल्कुल। तो सेम क्या होता है कि जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर से निकलती है, प्लस गुरु द्वारा जो मंत्र मिलता है, सारी ऊर्जा उसमें वो एक मीटर बन जाता है, ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी ऊर्जा को कंट्रोल करता है। ओके। तो सर ऊर्जा को जैसे बुलाते हैं हम लोग, तो उसका कोई मंत्र होता है, कोई प्रोसेस होती है उसकी? जी हाँ। जैसे मतलब साधना में अगर कोई आदमी बैठा है ऊर्जा को बुलाने के लिए। साधना में बताता हूँ, सबसे जब हम बैठते हैं तो हमें आसन मंत्र दिया जाता है। ओके। आसन मंत्र सिद्ध करने के बाद हमें कवच किलन दिए जाते हैं। फिर आती है ऊर्जा और शक्ति, अच्छा। ठीक है। अब जो शक्ति है उसको बुलाने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, पावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। जब तक कनेक्शन नहीं जोड़ोगे तो चीज़ सामने नहीं आएगी, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो उसके लिए जो हम ऊर्जा का आह्वान जब करते हैं तो हम सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हैं। गुरु का ध्यान में जाके क्या होती है कि जो हमारी ऊर्जा है वो फैलनी शुरू हो जाती है। उसी ऊर्जा से हमें पता चलता है कि अब हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होने लग गया है, अब हमें संतुष्टि मिलने लग गई है, अब हम जो है ध्यान में चलने लायक बन गए हैं। तो सर जैसे हम पॉजिटिव एनर्जीज को बुलाते हैं या नेगेटिव को बुलाते हैं, तो उसमें भी एक मतलब ऊर्जा का कोई डिफरेंशिएट होता है कि जैसे अगर नेगेटिव एनर्जीज को बुला रहे हैं तो उसमें नेगेटिव ऊर्जा चाहिए, या फिर मतलब पॉजिटिव एनर्जी? ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब होता है, ये ऊर्जा में तब होता है कि जब आपकी शक्ति किस तरीके की बुला रही है। हाँ वही ना, कि मतलब अगर शक्ति की योनि मतलब। के ऊपर वो है, हाँ, डिपेंड उसी करता हिसाब से है। आपका मंत्र होगा। जिस हिसाब से आपका मंत्र होगा उसी हिसाब से आपकी जो ऊर्जा है वो संचार करेगी, क्योंकि जब तक ऊर्जा का संचार नहीं होगा शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। जैसे रात में ओस पड़ती है, सुबह सूर्य की किरण जब उस पर पड़ती है वो तभी चमकती है, बिल्कुल। तब तक वो ऐसी धूप धूप ही रहेगी, समझ रहे हो ना। तो सेम है, जब तक ऊर्जा उसके ऊपर पड़ेगी नहीं तो चमकेगा नहीं, तो एक कनेक्शन बनता है। बिल्कुल। तो मंत्र और शक्ति के ऊपर बात है कि आपकी कौन सी शक्ति, किस तरीके की शक्ति का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। कुछ क्या होता है कि ऊर्जा गलत प्रभाव तब डालती है जब आप टोटली ही नकारात्मक चल रहे हो। अच्छा। अगर आपके पास कवच है, गुरु मंत्र है, आप दीक्षित हो, तो फिर पावर गलत नहीं जाएगी, आपकी जो ऊर्जा वो गलत नहीं आएगी। ओके। तो सर जैसे ऊर्जा को बुलाना तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें साधना करनी है। अगर सर ऊर्जा को भेजना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मान लो ऊर्जा आ गई, हमने उसे अपने पास ही रख लिया, तो क्या फिर वो हमें अगर उसे वापस नहीं भेजेंगे तो क्या कोई गलत इम्पैक्ट या कोई नेगेटिव उसका इम्पैक्ट हमारे? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है, वापस भेजने का कोई प्रोसेस नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि ऊर्जा ने हमारा जो काम है वो गुरु मंत्र में कर लिया है, ठीक है। ऊर्जा हमारे पास आ गई, हमें पता है हमारी अच्छी ऊर्जा है, गलत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। हमने शक्ति बुलाई, शक्ति का हमने साधना की, बात की, उसका हम शक्ति को हम वापस भेजते हैं, ऊर्जा को नहीं भेजते। अच्छा, ऊर्जा हमारे पास रहती है, शक्ति को हम वापस भेज सकते हैं? ऊर्जा को भेज देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? नहीं, जैसे साधना कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में उस ऊर्जा का हमें क्या करना, मतलब? वो ऊर्जा क्या है कि वो ऊर्जा शक्ति के साथ रह जाती है, जिस शक्ति ने आपको सिद्ध कर रखी है। फिर उसी ऊर्जा द्वारा उस शक्ति को बुलाओगे आप।
अच्छा, तो फिर शक्ति और ऊर्जा दोनों साथ में आएंगे। साथ में आएंगे। तो सर जो ऊर्जा को हम जैसे बुलाते हैं तो उसमें कोई बाउंड्रीज भी होती हैं क्या कि भाई मतलब ऊर्जा को बुलाने की कोई पर्टिकुलर बाउंड्रीज की ऊर्जा कैसे काम करेगी या फिर किस तरीके से बुलाना है उसको, ऐसा कुछ बाउंड्री सिस्टम? ऊर्जा को बुलाने का ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, अच्छा। ऊर्जा को महसूस किया जाता है। नहीं सर, जिससे ऊर्जा हमने बुला ली लेकिन उसके बाद उसे नियंत्रण करने का कोई तरीका या कोई ऐसा सिस्टम? नियंत्रण आपके जो पावर्स है, गुरु मंत्र है, उसी में नियंत्रण हो जाती है, अलग से कोई प्रोसेस नहीं होता उसका। अच्छा, मतलब जो साधना करते हैं उस प्रोसेस में ही वो एक वो नियंत्रण सारा का प्रोसेस भी होता है। जी जी। तो सर जैसे शक्तियों की हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि शक्ति को बुलाते टाइम साधक का मन साफ होना चाहिए, भाव साफ होने चाहिए। तो ऊर्जा में भी सर ऐसा ही होता है कि शक्ति को बुलाने के लिए साधक का मन साफ होना चाहिए, उसका वातावरण का कोई इफेक्ट पड़ता है कि उसका वातावरण साफ होना चाहिए, शुद्ध होना वैसे चाहिए? नियम तो यही कहता है कि उसमें हर चीज़ का ही माना होता है। अगर आप साधना कर रहे हो तो ऊर्जा भी आपको उसी तरीके की चाहिए, उसके लिए आपके भाव मन सब कुछ उसी तरीके का चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे अभी मैं बता रहा था कि मेरे पास एक केस आया था, उसने जो गलतियाँ की थी वो बात छूट गई तो पूरी कर देता हूँ। बिल्कुल सर। तो उसने क्या किया, बैठ तो गया, अब उसके पास ना आसन मंत्र है ना गुरु मंत्र है। उसने माला ली, माला लेने के बाद उसने तुरंत जाप करना शुरू कर दिया। अब जाप करना शुरू कर दिया तो पूरे एक मंडल कहते हैं 41 दिन को, अच्छा। जो साधना का प्रोसेस होता है किसी भी, वो 41 दिन का था। तो उसने 41 दिन को उठाई, उसने किया, उसको कुछ भी अनुभव नहीं हुई, न ही उसको कुछ एहसास हुआ। लास्ट में कहते हैं जो आप भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलता है। अच्छा। ठीक, वो खाली नहीं जाती। जो आप कर्म कर रहे, सेवा कर रहे हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो उसका क्या हो कि धीरे धीरे शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मतलब इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और जब मेरे पास आया उसने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरी तबीयत खराब हो रही। मैंने भाई तुमने कैसे किया? बोला मैं तो बैठ गया, बस माला लिए जाप करने लग गया। अच्छा। मैं कोई गुरु मंत्र कुछ नहीं है, कोई गुरु है ही नहीं बनाया हुआ। ठीक है। तो जब मैंने उसका इलाज करना शुरू किया तो टोटली उसके अंदर जो शक्ति थी उस पूरी भर गई थी। अच्छा। पूरे शरीर में उसी शक्ति का वास था उसके अंदर। और वो शक्ति घुसी कैसे? जिसने वो मंत्र दिया था केवल उसकी पावर से। अच्छा, सिर्फ मंत्र की पावर से? अब अगर उसके पास अपनी चीज़ होती, अपना कवच होता, आपको उसके अनुभव होते तो उसको शायद दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऊर्जा तो थी ही नहीं, कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो ऊर्जा बनेगी कहाँ से? बिल्कुल। ठीक है। फिर मैंने उसको पूरा प्रोसेस समझाया, फिर दोबारा करवाया, फिर वचन करवाए, अब बंदा बिल्कुल ठीक। अच्छा। तो बिना ऊर्जा की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब तक ऊर्जा का अर्थ है कि आपकी सोचन शक्ति, वो भी एक ऊर्जा का पार्ट्स है जो आपके जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। सर तो साधना करते टाइम हम ऊर्जा को बुलाते हैं या जो एनर्जी होती है उसको बुलाने का या भेजने का कोई एग्जैक्ट प्रोसेस होता है सर? हाँ, होता है। सर उसको बुलाने का क्या प्रोसेस होता है, मतलब कैसे हम ऊर्जा को बुला सकते हैं? ऊर्जा को हम जैसे बुलाते हैं कि जब हम बैठ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि हम जल हाथ में लेते हैं। अच्छा। ठीक है, जिसको कहते हैं संकल्प। संकल्प से ही आपकी ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। ओके। ठीक है, क्योंकि वो जल तत्व है। बिल्कुल। जल तत्व से जब आप हाथ में रहते हो तो साक्षी माना जाता है। जब आप किसी चीज़ को साक्षी मानोगे तो वहीं से जैसे ही आपने जल हाथ में रखा, ऐसे ही आपकी ऊर्जा अंदर से शुरू हो जाती है चलनी। अच्छा। ठीक है, तो उसमें बुलाया जाता है, उसको ऊर्जा का आह्वान किया जाता है। जैसे हम शक्ति का करते हैं ऐसी ऊर्जा का भी होता है, जबकि ऊर्जा पहले ही विराजमान हो जाती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन फिर भी वचन देना पड़ता है। अगर उसको आपने भेजना है तो उसको वचन देना पड़ता है। फिर उस जल को अपने ऊपर छिड़का जाता है। अच्छा। जब छिड़क लोगे तो उसमें क्या होता है, आपकी शुद्धता बढ़ जाती है। शुद्धता के बाद ऊर्जा का संचार और तेज हो जाता है। बिल्कुल सर। और जब उसका संचार तेज हो जाएगा तो आपका जो मंत्र चलेगा उसकी ऊर्जा आपकी धीरे धीरे अस्थायी होनी शुरू हो जाएगी, जो आपकी ऑरा के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, तो सर ये तो उस ऊर्जा को बुलाने का प्रोसेस हुआ, लेकिन क्या ऊर्जा को भेजने का भी कोई प्रोसेस होता है? क्योंकि ये साधना के बाद तो ऊर्जा का मतलब क्या काम? जैसे शक्ति, जिस शक्ति को आपने बुलाया है, साधना की है आपने, तो जाहिर सी बात शक्ति को अपने पास रखोगी। हाँ। शक्ति को तो भेजोगे नहीं। तो शक्ति को नहीं भेजोगे तो ऊर्जा को कैसे भेजोगे?
अच्छा, तो भेजने का कोई प्रोसेस नहीं। कोई प्रोसेस नहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड है। अगर हाँ नॉर्मल पूजा आप कर रहे हो तो नॉर्मल पूजा में आप जैसे शक्ति को बुलाते हो ऐसी ऊर्जा भी चली जाती है। अच्छा। वही ऊर्जा आपके पास रहती है जो आपके शरीर में स्थान ले चुकी है, जो आपके भावनाओं को कंट्रोल करती है। अच्छा, सर ये ऊर्जा दिखाई भी देती है क्या, जैसे शक्तियाँ दिखाई देती? नहीं नहीं, ऊर्जा दिखाई नहीं देती। अब बिजली चल रही है, आपको बल्ब ही जला दिखाई देगा, हाँ। लेकिन वायर के अंदर जो करंट है चलो वो दिखाई नहीं देगा। जब छूओगे तभी पता चलेगा। एक साधक ऊर्जा को बुलाते समय ऐसी कौन सी गलतियाँ करता है सर, जिससे फिर उसे बाद में कोई भारी नुकसान झेलना पड़ सके या उसे नेगेटिविटी फील हो या ऐसा कुछ? इसमें होता है क्या है, जब साधक ऊर्जा को बुलाता है, हुँ। सबसे पहले तो कई ये पता ही नहीं होता कि ऊर्जा है क्या। हाँ। उनको तो केवल इतना पता होता है कि हमें शक्ति का मंत्र मिला है, हमें शक्ति को बुलाना है। लेकिन असली ऊर्जा है क्या और असली ऊर्जा का हम इस्तेमाल कैसे करें? बिल्कुल। ठीक है, अब बुलाया है तो उसको भेजना, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? हुँ। सपोजली गुरु ने आपको बोला है कि आपको 11 माला करनी है, अच्छा। आपने 5 माला की, वो भी आपके लिए नुकसान है क्योंकि आपकी ऊर्जा कम है। अच्छा। दूसरा, आपने ज़्यादा कर ली, वो भी आपके लिए नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि मेरा एक शिष्य था, मैंने उसको पूरा प्रोसेस दिया था। अब उसने क्या किया कि गुरुजी ने तो बोला तो है, लेकिन मेरे बस की इतनी बैठक नहीं है। अच्छा। अब जब शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, शक्ति नहीं है, तो बैठेगा कैसे? ठीक है, अब वो माला करता रहा, वो इतना भारी पड़ गया कि उसके दोनों पैर सुन पड़ गए, उठ ही नहीं पाया आसन से। अच्छा। तो उसमें क्या किया कि उसकी ऊर्जा ही पूरी बनी नहीं और पैर जाम हो गए। अगर आपकी ऊर्जा रहेगी तो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा आपके शरीर में। तो वो सारा ऊर्जा के तो खेल है। बिल्कुल। अगर आप ऊर्जा को अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो पूर्णतः सफलता मिलती है। आपने बुला तो लिया है ऊर्जा को, अपने शरीर में उसका आभास कर लिया है। हुँ। अब धीरे धीरे आपको उठना कैसे है, उसके लिए भी आपका ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आप उठते हो तो ऊर्जा भी धीरे धीरे के सिमट जाती है, वो सूक्ष्म रूप में आ जाती है। अच्छा। जब सूक्ष्म रूप में आ जाती है तो फिर ऑटोमेटिक अपनी जगह में चली जाती है। हुँ। जैसे मैंने बताया कि जल तो लास्ट में जैसे हम विसर्जन करते हैं, इसी तरीके से उसको हमें छोड़ना पड़ता है। अच्छा। जैसे हम विसर्जन में लास्ट में ज़मीन में छोड़ते हैं सामान को, ऐसे ही वो जल को फिर हमने ऊपर छिड़कते हैं। तो उससे हमारे ऊपर जितनी भी गलत ऊर्जाएँ होती हैं वो निकल जाती है, हमारी ऊर्जा हमारे पास रहती है, अच्छा, और ऊर्जा एक तरीके से फैल जाती है। फैल जाती है। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर मंत्र का या मालाओं का अगर ज़्यादा जाप कर लिया तो वो पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है क्या वो नेगेटिव में भी चेंज हो सकती है, ऐसे अगर ज़्यादा माला का जाप कर लिया या मंत्रों का तो? फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब आप मान लो आपको बोला है कि आपको 21 माला करनी है। आप अगर ज़्यादा करोगे तो आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी ना। मतलब सिर्फ़ बढ़ेगी या फिर एक नेगेटिव वे में वो? नेगेटिव आप जब बढ़ेगी तो नेगेटिव देगी, क्योंकि आपकी क्षमता जो है उसको पचाने की नहीं हुई है अभी। क्योंकि गुरु जो भी देता है वो सोच समझ के देता है। एक दिन में आपको 1 रोटी की भूख है, आप 2 रोटी खा लो, कहीं न कहीं एसिडिटी तो बनेगी आपको। ओके। वही है उसका, गलत परिणाम तो निकलेगा ही निकलेगा, एक्स्ट्रा करोगे तो। अच्छा। इसलिए साधना में, तंत्र में कोई भी चीज़ है, उसका एक नियमित परिणाम है। जितना दे रखा है वो उसी हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि गुरु जो देता है वो कुछ सोच समझ के देता है। तो सर जैसे ना बहुत लोगों का मानना है या फिर मतलब क्या सच में ऐसा होता है कि अगर जैसे शक्ति को भी विदा नहीं किया तो वो क्या इंसान की ऊर्जा या जो साधक है उसकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव डाल सकती है? जी हाँ, कैसे डालेगी सर वो? ऐसे होता है कि आपने शक्ति को बुलाया है, ठीक है? शक्ति आपके पास है और शक्ति को वैसे विदा तो किया नहीं जाता, आपने उसको बुलाया है काम करने के लिए, लेकिन उसको अस्थायी रखा जाता है। हाँ, लेकिन सर वो जो शक्ति है उसको बुला लिया लेकिन तो फिर जो उसकी ऊर्जा रहेगी नेगेटिव या पॉजिटिव तो मतलब उस तो वो किस लेकिन वे? वो जो शक्ति है, शक्ति की ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा जो खुद की होती है वो डिपेक्ट डालती है। शक्ति कभी गलत वो नहीं डालती, क्योंकि शक्ति से आपके वचन हो रखे हैं। तो शक्ति के आपके पता, शक्ति तो वचनबद्ध है, लेकिन ऊर्जा तब गलत डालती है कि जब उसका आप बार-बार दुरुपयोग करो। अच्छा। दुरुपयोग करने पे वो आपके पूरे परिवार में ही दिक्कत डालेगी, सब पे। अच्छा। और एक तरीके की दिक्कत नहीं, कई तरीके की दिक्कतें डाली जाती। इसीलिए कहते हैं कि जब आह्वान होता है तो विसर्जन भी होता है। और लोग कहते हैं कि शक्तियों का विसर्जन करना, तो उन शक्तियों का विसर्जन होता है जिनको आप बुलाते नहीं हो। बुलाया है, कुछ देर के लिए पूजा की, विसर्जन हो गई शक्तियों का, लेकिन जिसके लिए आप साधना में बैठे हो, तो
साधना के सामान को, जिससी बात है आपकी उस शक्ति को अपने पास रखना चाहोगे तभी तो साधना करोगे। बिल्कुल। उससे काम लेना है आपको, मित्र बनाना है, माँ बनाना है, बहन बनाना है, दोस्त बनाना है। जिस तरीके भी आपको उस शक्ति को बनाना है वो उस रूप में आपके साथ रहेगी, बिल्कुल। वो आपके साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन अन्य शक्तियों को जब हम पंचोतारण पूजन करते हैं, हम उनको बुलाते हैं तो उनको हमें भेजना पड़ता है। उन शक्तियों को अगर हम भेजते नहीं हैं तो हमारे साथ कहीं न कहीं गलत करती ही करती है। तो मतलब जो अगर शक्तियों को नहीं भेजे तो मतलब कुछ तो नेगेटिव हमें फील करना ही पड़ेगा। अभी जैसे मेरा एक साधक था, वो टोटली पूजा करता था, विसर्जन किया ही नहीं। अच्छा। तो टोटली घर में परेशानी को और कुछ नहीं मिला। फिर उसने बोला कि गुरुजी मैं इतना वो कर रहा हूँ, मुझे फल क्यों नहीं, मैं किस तरीके से करता है। बोला आह्वान करता हूँ हम्म। और लास्ट में बस हाथ जोड़ के उड़ जाता हूँ। तो नॉर्मली भी अगर कोई बंदा पूजा करता है तो सबसे उनको क्या करना चाहिए, अगर आप आह्वान कर रहे हो तो आह्वान के बाद विसर्जन जरूर करना चाहिए, जिसको कहते हैं हम क्षमा प्रार्थना। ये नहीं कि आपने जोत बत्ती कर ली, हाथ जोड़ दिए उठ गए। अच्छा, प्रॉपर एक विसर्जन, एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत होता है। ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने किसी को बुलाया है तो उसको भेजना भी पड़ता है। सपोजली मेहमान अगर घर में आ रहे हैं, उनको आपने ज़बरदस्ती बिठा दिया, वो तो जाएगा ना अपने घर को। और ज़बरदस्ती उसको बिठा के रखोगे तो कहीं ना कहीं वो चिढ़ जाएगा। समझ तो सेम होता है, अगर बुलाया तो भेजना तो पड़ता ही पड़ता है, नहीं भेजोगे तो कुछ ना कुछ उत्पात मचाएगा। तो सर जैसे साधना करते समय ऊर्जा आती है, ठीक है ना, ये हमने समझ लिया। लेकिन अगर साधना को बीच में छोड़ दिया तो जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएगी। अटक जाएगी। ठीक है, तो वो फिर क्या मतलब जो साधक होता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम डालती है उसकी बॉडी पे, या मतलब उसके हेल्थ वाइज उसके घर पे कोई बहुत हैवीनेस या। प्रॉब्लम डालती है, बहुत ज़्यादा अच्छा, अटकी हुई ऊर्जा अटकी हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटकी हुई ऊर्जा आपकी दिक्कत बनती है। अच्छा। क्योंकि जब भी साधना होती है तो उसमें संकल्प लिया जाता है, 21 दिन का, 11 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। आपने बीच में छोड़ दी, शक्ति का जो है ऑरा ऊर्जा बन गई है, आपसे कनेक्टेड होना शुरू हो गई है। हाँ। वो आपके सामने प्रत्यक्ष होने के आपके हृदय में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, शरीर में सूक्ष्म रूप में। जब वो बैठेगा तो आपको शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपका व्यवहार ऐसे हो जाएगा कि पूरे घर का ही माहौल चेंज कर देगा। तो इसलिए कभी भी अगर साधना में बैठे तो उसको पूरा जरूर करें, अधूरे नहीं छोड़े। अधूरा छोड़ने से बहुत ही प्रॉब्लम्स है। शक्ति जहाँ अटकी वही समझ लो कि आपका विनाश होना शुरू है। ये तो सर वैसे ही हुआ ना, जैसे कि अगर शक्तियों को, मतलब शक्तियों की जब साधना करते हैं तो उनको बुलाते टाइम अगर बीच में छोड़ देते हैं तो शक्तियों का भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हाँ, वैसे ही ऊर्जा काम करती है। वैसी ऊर्जा काम करती तो सर जैसे जो ऊर्जा होती है, हमारी एनर्जी होती है ना, उसको हम हमेशा देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी तो हमें वहीं से सुनने को मिलती है ना कि देवी देवता हैं तो पॉजिटिव एनर्जी होगी। लेकिन सर क्या जो एनर्जी होती है उसको हम सूक्ष्म रूप में भी देख सकते हैं, जैसे हवा, पानी या आग, इन सब की फॉर्म में भी एनर्जी को हम शामिल कर सकते हैं? शामिल कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो। देखने का प्रोसेस जो है आपकी अंदरूनी ही शक्ति उसको देखती है। आप आवाज़ कर सकते हो। कभी क्या होता है कि आप ठंड में हो, ठीक है, ठंड का मौसम, आपने गर्म जैकेट पहन ली या आप आग के पास बैठ गए, उस टाइम आपको पता चल जाता है मेरे अंदर कितनी क्षमता है। बिल्कुल। ठीक है, वही क्षमता तो ऊर्जा है। उसको तभी तो आप पास कर पा रहे हो कि जब आपकी ऊर्जा है। ऊर्जा नहीं तो आग आग है, ठंडा ठंडा है, कुछ भी अनुभव आभास नहीं होगा आपको। तो जो भी आप कर रहे हो वो एक ऊर्जा ही तो है, समझ रहे हो ना। तो ऊर्जा सेम ऐसी है। तो हम सर मतलब उस ऊर्जा को उस रूप में भी फील कर सकते हैं, जैसे आग की ऊर्जा है तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसा गरम ठंडा, हाँ ऐसा कुछ फील होगा। हाँ, तो वो एक ऊर्जा ही है। कई बार आप चलते चलते मौसम बिल्कुल गर्म है और हल्की सी कुछ भी नहीं, धूप तप रही है, कहीं पेड़ नहीं है, पौधे नहीं, कोई एसी नहीं, पंखा नहीं, आप चल रहे हो, आपको एहसास हुआ कि एकदम से कोई ठंडी चीज़ लगी मेरे पे, ठीक है, या चाहे एक ठंडी सी हवा आई, वो भी तो आपकी ऊर्जा है। बिल्कुल। देखने के लिए कई अनुभव है, समझने के लिए ऊर्जा को कई तरीके से देखा भी जाता है, समझा भी जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये ऊर्जा है। वरना नॉर्मल बंदे के लिए क्या, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे ये तंत्र को नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सिद्ध होना पड़ता है उसके लिए। तो क्या ऊर्जा में भी ऐसे ही है कि नॉर्मल इंसान ऊर्जा को फील नहीं कर सकता या उसे
बुला नहीं सकता, ऐसा कुछ नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, बेसिक जो डेली लाइफ में जो लोग होते हैं, मतलब? डेली लाइफ में वो उसको अनुभव थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो नित्य पूजा पाठ करते हो। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत तो, मतलब हाँ, भगवान से इन सब भगवान से से जुड़ा कनेक्टेड रहना हो, पड़ेगा। ईश्वर से कनेक्टेड हो तो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको अनुभव हो जाते हैं, कई बार कि आज कुछ एहसास होना ना हो जाए या कुछ अनहोनी ना हो जाए या आज मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा। और धीरे धीरे जब उस चीज़ को आप पूरे उसमें आ जाते हो, वो एक ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है, वो भी तो आपकी ऊर्जा है, बिल्कुल। वो भी आपको अनुभव करवा रही है। सर, क्या इस ऊर्जा को गण जो होते हैं हमारे, गण से जोड़ सकते हैं हम, कि जिसके गण जैसे बोलते हैं कि भारी होते हैं, उनको ऊर्जाएं ज़्यादा फील होती हैं या दिखाई देती हैं, ऐसा कुछ? मतलब ऊर्जा का कोई कनेक्शन है इस चीज़ में? मेरे हिसाब से तो नहीं है, अच्छा, गण का और ऊर्जा का कोई कनेक्शन नहीं, वो कोई भी फील कर सकते कोई भी हैं? फील कर सकता है। आप जैसे गणों का अर्थ होता है कि जैसे आप ग्रह दशाओं में जा रहे हैं, ठीक है, ज्योतिषी में जो होता है हमारे, अच्छा। ठीक है, तो गणों के हिसाब से उसमें कोई वो नहीं है, अच्छा, वो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। सर, साधना में जो शक्तियाँ होती हैं, कुछ तो आसानी से चली जाती हैं, लेकिन कुछ जाने में नानुकुर करती हैं। तो सर, उस केस में भी साधक को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी हाँ, जैसे किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं वो एक साधक को? जो करती है वो सबसे पहले तो उसका मानसिक संतुलन जो है वो खराब कर देती है, अच्छा, शुरुआती वो वहीं से ही करती है ना? वहीं से करती है, क्योंकि शक्तियों का जो होता है वो ज़्यादातर मानसिक से ही चला होता है। जब तक किसी चीज़ को आप दिमाग में आप सोचोगे नहीं, चाहे कि वो तब तक आएगी नहीं, और वो आ गई है तो सबसे पहले तो आपकी मेंटालिटी को ही डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, तो ऐसी कौन-सी शक्तियाँ होती हैं सर जो जाने में मतलब थोड़ा ऐसे रेज़िस्ट करती हैं कि नहीं जाएँगे? ऐसी तो कई शक्तियाँ हैं, जैसे प्रीत योनि की शक्तियाँ होती है, ठीक है, उनका आपसे मन लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने उसे प्रेम रूप से बुलाया है, तो आप क्यों छोड़ेगी? आप उसको भगाना चाहोगे, विधिवत तरीके से करोगे तो जाएगी, वरना नहीं जाएगी, वो आपको कहीं न कहीं दिक्कत पहुँचाएगी। अच्छा, वो ज़बरदस्ती नहीं रह सकती हमारे साथ। न सर, साधना समाप्त होने के बाद में जो भी क्लोजिंग रिचुअल्स होते हैं, या जो साधना समाप्त करने के टाइम पे जो नियम होते हैं, वो इतने अनिवार्य क्यों होते हैं? क्या मतलब उसमें भी कोई इफ़ेक्ट होता है साधना को कंप्लीट करने में, या उसको उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करने में? मतलब अगर क्लोजिंग रिचुअल्स को हम नहीं करेंगे तो क्या साधना हमारी अधूरी रहेगी? हाँ, अच्छा। जैसे अभी बताया हमने कि हमने बुलाया तो है, बुलाया हमने स्वागत करके है, ठीक है, उसी तरह से हम उसको भेजेंगे, तो भेजने का भी एक प्रोसेस होता है, अच्छा। ठीक है, जिसको कहते हैं विसर्जन, अच्छा। हुँ। समझ रहे हो ना? अगर विसर्जन जो किया जाता है उसका एक विधान होता है, अगर विसर्जन नहीं करोगे तो शक्ति बीच में ही रह जाएगी, अटकी हुई जिसको कहते हैं, समझो, वचन देने के बाद, क्योंकि जब भी हम शक्ति को बुलाते हैं तो भोग तो आपके पास रहे, भोग को तो आप विसर्जन करोगे ही, शक्ति को नहीं भी करोगे तो भोग को तो विसर्जन करोगे ना। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपका उस मंत्र का भी विसर्जन हो जाता है, जो इस मंत्र से आपने शक्ति को बुलाया, क्यों शक्ति आपको प्राप्त हो गई, ठीक है। तो अगर आप उसका विसर्जन नहीं करोगे तो वो शक्ति आपके लिए काम भी नहीं करेगी और आपको पूरे ही घर को नाच नचा देगी। हुँ। जो शक्ति का स्वरूप है वो स्वरूप में रहेगी, फिर विकराल रूप में, जिसके रूप को आप देख भी नहीं पाओगे। इसलिए विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब विसर्जन का जो नियम है, हुँ। वो नियम क्या है, जैसे मेरे एक शिष्य ने करा था, उसने क्या किया कि सामान उठाया और नहर में ले गया, ठीक है, बिना मंत्र का। विसर्जन मंत्र होता है जिसमें को स्वागत पूर्वक विदा किया जाता है, ठीक है, जैसे आते टाइम माला भेजी जाती है तो हमारे में एक पुरुष के जाते टाइम तिलक किया जाता है, बिल्कुल। ठीक है, कि आपने को हमने स्वागत से बुलाया है, आप हमने घर आए तो हम आपको श्रद्धापूर्वक भेजते हैं। तो उसने क्या किया, सामान उठाया, बांधी पोतली, चल दिया गंगा जी में प्रवाहित करने। वो फेंक के आया घर आया तो शक्ति तो वहीं बैठी है, अच्छा। ठीक है। अब उस शक्ति ने क्या किया कि उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी छोटी बहन, बड़ा भाई, एक भतीजा, इन सब पे अटैक कर दिया। अब वो जैसे ही जा रहा उन सबको वही दिखाई दे रही है, अच्छा। वही शक्ति, और बहुत भयंकर रूप में। फिर उसने मुझे कॉल किया कि गुरुजी ये दिक्कत होगी। मैंने तुमने किया क्या? विसर्जन किया? बोला हाँ मैं करके आ गया। मैंने कहा, बोला मैं तो नहर में सामान को डाल आया हूँ। मैंने किस तरीके से किया? मंत्र उच्चारण, कुछ स्वागत संस्कार, क्या किया? बोला कुछ भी नहीं, मैंने पोतली बांधी कपड़े पे उसको फेंक के आ गया हूँ। अच्छा। बेटा इसने तो होना ही था। फिर उसको दोबारा बिठाया,
पूरा प्रोसेस के साथ। फिर माला जाप करवाई, माला जाप करवाने के बाद फिर उसको मंत्र बताया था, फिर उस मंत्र को बोला उसने, फिर करके फिर शक्ति अपनी सिमट गई। ओके। फिर जाके उसने उसको विसर्जन किया। तो सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को या जो भी नए साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, अभी जो आपने नियम बताए थे, वैसे ही अगर कोई नियम जो साधना करते समय हमारे जो साधक हैं, नए साधक हैं, वो कर सके, ऐसे कोई 2 नियम या मतलब जो भी साधना के नियम होते हैं आप बताना चाहें? साधना में सबसे पहले तो जब आप स्टार्ट करो तो भोग का ध्यान रखो कि भोग किस तरीके का आपके गुरु ने बताया, कौन सी शक्ति आप कर रहे हो, उस शक्ति से सबसे पहले आप लगाव करो, उसके बाद बैठो पूरी तैयारी के साथ। दूसरा, ये गलती कभी भी मत करना कि आधे में ही आप साधना छोड़ दो। कई बच्चे क्या करते कि अनुभव नहीं हो रहे हैं, शक्ति आ नहीं रहे, तो आप इस पे ना रुके, पूर्णतः करें जितना आपने संकल्प ले रखा है। तीसरा, विसर्जन जब उसको करो तो विधिवत तरीके से करें। बिना विधिवत तरीके से करोगे तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी सब। तो मतलब साधना या जो ऊर्जा होती है उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी एक साधक को अपनी लाइफ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर पॉडकास्ट के लिए। आपने ऊर्जा के बारे में और जो साधना में ऊर्जा का क्या महत्व है, उसको भेजना, उसको बुलाना क्यों इतना ज़रूरी है, उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। सर ने ऊर्जा के बारे में हम सबको इतने अच्छे तरीके से, इतने विस्तार से समझाया। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।